स्टूडेंट्स आम समस्ते जानिचे जे सजीव क्या कहते या पूर्व आम अनेक थर आलोचना भी करिचे जे केउ सब जीवन प्रक्रिया संपादन करुले आम ताहाको सजीव कही था से एक जीवन प्रक्रिया होची रेचन प्रक्रिया अर्थात आम आम शरीर अनावश्यक वर्ज्य वस्तु को निष्कासन करने प्रक्रिया को कौन कहती ना रेचन प्रक्रिया कहते। यही रेचन प्रक्रिया के संपादन करने उच्चतर प्राणी अर्थात जो सब प्राणी गुड़िक बहुकोशी अटंती से शरीर में स्वतंत्र अंग संस्थान व्यवस्था रही जेमिति कि मनुष्य शरीर कथा चिंता कले मनुष्य शरीर रेचन प्रक्रिया संपादन करने रेचन तंत्र स्वतंत्र व्यवस्था रही एवं यही रेचन तंत्र मुख्यतः मनुष्य शरीर में वृक मूत्र सारणी और मूत्राशय को गठित। वृक मूत्रसरणी मूत्राशय वृकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। मनुष्य शरीर में वृकर संख्या होची 2 अर्थात 2टी वृक आम शरीर अच्छी देखा ठीक कौन ना सिंब मंजी भलिया अर्थात यही आकृति जार मझी अंश खालुआ अटे। ए खालुआ अंश को आम हाइलम कही था। वृकक अवस्थिति और आकार आकृति कथा चिंता कले जड़े प्राप्तवयस्क व्यक्तिर वृकर लंब 10 रु 12 सेंटीमीटर ओसार 5 रु 7 सेंटीमीटर मोटेई होची 3 सेंटीमीटर। साधारणतः वृकर अवस्थिति आम शरीर वक्षगहर तल को ठीक मध्य छदार परे परे मध्यछदार तल को मेरुदंडर 2 पार्श्व उदर गहर मध्य अवस्थित। वृक साधारणतः कौन करे ना आम शरीर रक्तर परिष्करण बा छणा कार्य तुले थाए। यदि वृकर अनुदैर्घ्य लंब छेदन कथा चिंता करिबा तारे ठीक एई भलिया देखा जाय थाए जहार एई अंश को आमे कोर्टेक्स कहि थाउ। अंशटी होची मेडुला एई गह्वर को गबिणी बस्ती कहा जाय। खालुआ अंश को हाइलम कहती एवं हाइलम स्थान रे ही तुमर वृककीय धमनी वृककीय शिरा और मूत्रसाणी संयुक्त होई रही थाए। साधारणतः प्रत्येक वृक रे 10 लाख रु अधिक संख्यक वृककीय नलिका गुड़िक रही थाए जहार गोटे पार्श्व गिना सदृश आकार होई वृककर बाहर अंश को मुहेई थाए। एही गिना सदृश अंश को आमे कौन कहि थाउ ना बाउमैन्स कैप्सूल कही था। वैज्ञानिक सर विलियम बाउमैन तो नाम रे ये नामित अटे। विशेषकर कौन हुए ना बाउमैन कैप्सूल मध्य को आमर वृककीय नलिका जहाँ को आम मूत्रजल नलिका कही था और नेफ्रॉन कही था। यही नेफ्रॉन प्रत्येक उन्मुक्त अंश वृककीय धमनी जो शाखायित हुए शाखायित उपधमनी परिणत हुए से उपधमनी सहित संयुक्त होता अर्थात प्रत्येक नेफ्रॉन गोटे पार्श्व वृककीय धमनी आसी उपधमनी सहित संयुक्त होता है।
यही अंश को आम कौन कही था ना एफरेंट उपधमनी कही था जहाँ आम कही था अंतर्वाही उपधमनी। यही एफरेंट उपधमनी अंतर्वाही उपधमनी पुनर्बार शाखायित कैशिक नलिका गुच्छरे परिणत होता है एवं परवर्ती समय यही रक्त कैशिक नलिका गुच्छ गुड़िक पुणी मिसी जाती मिसी जाइए से कौन गठन करती ना इफरेंट उपधमनी जहाँ आम बहिर्वाही उपधमनी कही था। साधारणतः रक्त छणा कार्य यही रक्त कैशिक नलिका गुच्छ ग्लोमेरुल्स मध्य संपादित होता है। यही अंशटू आम कौन कही ना ग्लोमेरुल्स कही था अर्थात रक्त एफरेंट उपधमनी दे प्रवेश कला एवं इफरेंट उपधमनी दे बाहर को बाहरी गला यही स्थान ही रक्त छणा कार्य संपादित होता है। जदि आम रक्त छणा कार्यर पथ को चिंता करिबा ताले आम कौन पाइबा ना प्रथमे रक्त बृककीय धमनी रु शाखायित उपधमनी मध्य प्रवेश करे एवं उक्त उपधमनी जेतोल नेफ्रॉन सहित संयुक्त हुए से कौन गठन करे एफरेंट उपधमनी गठन करे अर्थात रक्त कोठी आसिला ना रक्त आसिला बृककीय धमनी रु आसिला एफरेंट उपधमनी को एफरेंट उपधमनी रक्त कोठी आसीबो ना रक्त कैशिक नलिका गुच्छ बा ग्लोमेरुल्स मध्य को आसीबो। ग्लोमेरुल्स परवर्ती समय परस्पर सहित मिलित होई कौन गठन करथिले ना इफरेंट उपधमनी जहाँ आम कौन कहूँ ना बहिर्वाही उपधमनी कही बहिर्वाही उपधमनी रक्त कौटिक आसीबो ना हमर बृककीय शिरा निकट को आसीबो अर्थात रक्त प्रवेश कला बृककीय धमनी एफरेंट उपधमनी ग्लोमेरुल्स से रक्त छणा हला बा परिष्कृत हला ग्लोमेरुल्स आसला इफरेंट उपधमनी आसला बृककीय शिरा ता अर्थ कौन को आम कही ना दूषित रक्त प्रवेश करुच्ची बृककीय धमनी माध्यम दे एवं विशुद्ध रक्त निष्कासित होउची बृककीय शिरा माध्यम दे। पिला माने कौन जानिथिले ना धमनी विशुद्ध रक्त परिवहन करता है शिरा दूषित रक्त परिवहन करता है किंतु एठी व्यतिक्रम देखागला। एही एफरेंट उपधमनी ओ इफरेंट उपधमनी सहित संश्लिष्ट रक्त कैशिक नलिका गुच्छ आम कौन कहले ना ग्लोमेरुल्स कहले अर्थात ग्लोमेरुल्स युक्त बाउमेन कैप्सूल को मिलित भाव आमे कौन कही था ना माल्फिगियन पिंड कही था। माल्फिगियन पिंड कही था वैज्ञानिक मार्सेलो माल्फिगियो नामानुसार ये नामांकित होइछि माल्फिगियन पिंड। बर्तमान देखिबा जे रक्त परिष्कृत होला परे कौन हुए ना साधारणतः कौन हुए ना बृक कथा आम चिंता कले आम कौन कही ना हाइलम सहित किए संयुक्त होइछि ना बृककीय धमनी और बृककीय शिरा संयुक्त होइछि एवं प्रत्येक टुकरू गोटे लेखाएं मूत्र सारणी बाहर। साधारणतः कौन हुए ना केते गुडी नेफ्रॉन
ବୃକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗହ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଗବିଳି ବସ୍ତି କହିଥାଉ ତାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗବିଳି ବସ୍ତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଣ ବାହାରିଥାଏ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ କାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନା ଆମ ତଳି ପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରିନାଲ ବ୍ଲାଡର କହିଥାଉ ତାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ अन्य बृकर मध्य ठीक से भले आउ एक मूत्रश्रेणी मूत्राशय सहित संयुक्त होता है जेतबले मूत्र आसी मूत्राशय संचित हुए एवं आमको परिस्रा लागिले आमे मूत्र मार्ग दे परिस्रा करिथाउ। वर्तमान देखिबा ग्लोमेरुलस कार्य साधारणतः ग्लोमेरुलस कौन हुए ना सेठारे अति सूक्ष्म रंध्र थाए ए अति सूक्ष्म रंध्र दे आमर अनावश्यक वर्ज्य वस्तु गुड़िक निष्कासित होता विशेषकर आम शरीर पर आवश्यक रक्त कणिका और बड़ बड़ प्रोटीन अणु यही अति सूक्ष्म रंध्र दे निष्कासित हो पारते परिश्रुत हो पारते नहीं किंतु कौन परिश्रुत होती ना साधारणतः जल ग्लूकोज एमिनो एसिड यूरिया किछि परिमाण यूरिक एसिड जब यूरिक अम्ल कहीपर एसिड क्रिएटिनिन और किछि परिमाण लवण जिभरे कि कैल्शियम सोडियम और पोटासियम एगुड़िक जितेबाला ग्लोमेरुलस अति सूक्ष्म रंध्र दे निष्कासित होती एगुड़िक क्या मध्य को प्रवेश करती ना अति सूक्ष्म रंध्र दे एमाने प्रवेश करती बृककीय नलिका मध्य को। बृककीय नलिका रे कौन हुए ना साधारणतः आम शरीर पर आवश्यक ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये बृककीय नलिका चतुर्पार्श्व घेरित अति सूक्ष्म रक्तकोशीय नलिका द्वारा पुनः शोषित हो जाए अर्थात आम शरीर आपको आउ थे ग्रहण करेंगे जेहेतु ये आम शरीर पर निहाती आवश्यक अच्छी ग्लूकोज और अमीनो एसिड छाड़देला रहीगला किए ना किछि परिमाण जल जल सहित अल्प परिमाण यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन किछि परिमाण लवण जेमिति कि उदाहरण देइथिले सोडियम कैल्शियम और पोटासियम भली किछि लवण ए समस्त उपादान मनुष्य शरीर मूत्र रे निष्कासित होइथाय। सामान्य भाव लक्ष्य करा जाए तो मनुष्यर मूत्र सामान्य हलदिया अटे
कारण मनुष्य शरीर परिस्रा यूरोक्रोम नामक एक वर्णकणिका थाए जो कि एक सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा सामान्य हलदिया अटे। जदि आम चिंता करबा नेफ्रॉन कथा तो ये लक्ष्य कर चित्र माध्यम ये बृककीय धमनी बृककीय धमनी एफरेंट उपधमनी दे बाउमेन कैप्सूल मध्य को रक्त गति कला सेठी से रक्त कैशिक गुच्छ बा ग्लोमेरुल्स परिणत होला एवं ग्लोमेरुल्स परवर्त समय मिलित हो इफरेंट उपधमनी बा बहिर्वाही उपधमनी परिणत हो रक्त गति करने आरंभ कला। गति करने मध्य ये परवर्ती समय कौन करछि ना बृककीय शिरा दे गति करने आरंभ करिछि एवं परिस्रा बा मूत्र संग्रह नलिका माध्यम देकी मूत्राशय मध्य को गति करिछि। तो ये है आमर बृक द्वारा आम शरीर रेचन प्रक्रिया संपादन किभली हुए एवं केउ सब वर्ज्य वस्तु गुड़िक आम रेचन प्रक्रिया पर आम शरीर निष्कासित होता है ताहा विषय में जानिले। जदि कौन से व्यक्तिर परिस्रा ग्लूकोज रक्त कणिका भली कणिका देखा जाए विशेषकर ग्लूकोज C6H12O6 और एमिनो एसिड्स भली कणिका गुड़िक जदि मनुष्य शरीर परिस्रा निष्कासित हुए बा मनुष्य शरीर परिस्रा रे वर्ण परिवर्तन हुए ताहले आमे निश्चित रूपे भाविया दरकार जे से व्यक्ति रोगाक्रांत होई अछि तुरंत तार आशु चिकित्सा व्यवस्था करिबा दरकार। तो ये तो गला संपूर्ण रूप से मनुष्य शरीर रेचन तंत्र उपरे आमे लक्ष्य कले एवं बृक किभली भाव में आम शरीर रेचन प्रक्रिया संपादन करुच्ची तार एक नमूना प्रस्तुत करिछि। बर्तमान लक्ष्य करिबा जे मनुष्य शरीर बृक मध्य जेतले बृककीय धमनी दे रक्त प्रवेश करुच्ची ता किभली भाव में तुमर मूत्राशय को आसी परिस्रा आकार मूत्र मार्ग किभली भाव में परिस्रा निष्कासित होची से विषय में बर्तमान लक्ष्य करिबा। एठी एक कार्यकारी नमूना प्रस्तुत कराई जहाँ साहाय्य तुम्हें अनुमान करि परिबो जे किभली भाव में आम शरीर रेचन प्रक्रिया संपादित होउछि। लक्ष्य करिबा किभली भाव में मूत्राशय और मूत्र मार्ग दे परिस्रा निष्कासित होउछि। तो पिला माने आमे ए भितर मनुष्य शरीर रेचन तंत्र विषय सविशेष ज्ञान आहरण करेछे। मु याको बेस करी किछि प्रश्न तुमको देबी तार उत्तर तुम निश्चित रूप करिबो एवं घरे एई भली विभिन्न प्रकार कलर पेपर यूज करी तुम्हें मध्य नेफ्रॉन रो चित्र बा नामांकित चित्र करि परिबो। एई भली मध्य चित्र मध्य तुम्हें घरे करि परिबो जहा द्वारा कोन हबो ना तुमरो ज्ञान आहरण करिवार क्षिप्रता निहाती भाव बढ़िबो। ता सहित पिला माने प्रायतः 10वीं श्रेणी परीक्षा रे हमर वृक्कर अनुदैर्घ्य छेदन रो नामांकित चित्रटी प्रायतः पड़ी थाए जार मूल्यांकन होची 3 मार्क। बहुत सहज अच्छी ये चित्र विशेष करके आप कष्ट करिया पड़िबनी। आमे कौन करिबा ना बस एई भलिया एक चित्र करिलो सिंहमुंजी भली कर देला बस पुनी ताको एई भलिया आमे कर जागा में कॉर्टेक्स कहि थाउ तापर आसी गला एई भली किछि अंश मेडुला एई गह्वर अंश को आमे
कॉर्टेक्स मेड्यूला এই গহ্বর অংশକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଗଭିଣୀ ବସ୍ତି এই ଖାଲୁଆ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହାଇଲମ୍ এবং এই অংশକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା मूत्र सारणी कही था यही जो अंश मुझे देखिली यार आवश्यकता नहीं किंतु तुम्हें जेहेतु वृक्क विषय पढ़ुच तेणु जानवा निहाती दरकार किंतु अनुदैर्घ्य छेदन कथा कहले केवल तुम्हें यही अंशटी भी चित्र कर यही अंश को आम कौन कहवा ना वृक्ककीय धमनी कही था एवं अन्यटी को वृक्ककीय शिरा कही था जेतोले वृक्कर अनुदैर्घ्य छेदन चित्र आसे संगे संगे आम कौन करवा ना ये चित्र करवा बस ये चित्र पिला माने निश्चित रूप तुम्हें वृक्क संबंधी तथा मनुष्य वृक्कर गठन ग्लोमेरुल्स कार्य एवं मनुष्यर रेचन तंत्र विषय ज्ञान धारण कर वर्तमान बही को ठीक से पढ़ा एवं गुरुत्वपूर्ण पॉइंट गुड़ी को निज नोटबुक रे लिखा सहित यहाँ किसी कार्यावली तुम्हें किसी काम देवी ताकू करवा एति रोची थैंक यू।